हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम ड्यूल इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो ये जो ड्यूल इफ़ेक्ट है, यहाँ से हम अकाउंट का स्टार्ट करने वाले हैं। जो पहला हमने चैप्टर किया वो हमें बेसिक नॉलेज था, क्योंकि 11th में अकाउंट आपके लिए नया सब्जेक्ट है, तो उसकी बेसिक नॉलेज आप में होनी चाहिए। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो बिजनेस के रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन किया जाता है तो उसको बोला जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। For example, the first step for a preparation of account is the condition of transaction and its identification. No transaction, no account when the word transaction is used in a accounting. समझ में आया? जो बिजनेस रिलेटेड है उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। इट हैज़ टू बी बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखो यहाँ पर हमें दिया गया है कि वो बिजनेस रिलेटेड होता है। इट हैज़ टू बी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, जो मैंने आपको पहले ही चैप्टर में बताया है कि जो बिजनेस रिलेटेड होता है कि डू फॉर अ बिजनेस, इट इज़ कॉल्ड अ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन शुड बी हैव मॉनेटरी वैल्यू। बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी इन अ कैश और इन अ क्रेडिट फॉर्म। बिजनेस ट्रांजेक्शन कैश भी होता है और क्रेडिट भी होता है, जो हमने पहले चैप्टर में किया है। बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी इंटरनल। बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी इंटरनल और बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी एक्सटर्नल। बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो इंटरनल भी हो सकता है और वो एक्सटर्नल भी हो सकता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विस ऑफ बिजनेस फॉर कैश और ऑन क्रेडिट बिटवीन टू एंड मोर देन टू पर्सन्स। देखो इस लाइन को अंडरलाइन करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है और एज अ कॉमर्स स्टूडेंट भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। टू अंडरस्टैंड द प्रिसाइज मीनिंग ऑफ transaction of a explanation of the above mentioned matter of given below. This explanation is given on a basis of transaction classification. तो अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन का। The classification of business transaction explain types of business transaction and their characteristics with the help of the classification. The difference between business transaction and non-business transaction can be understood. Only business economic transaction are recorded in the book. देखो आपको पता होना चाहिए कि जब बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम 2 टाइप्स में क्लासिफिकेशन करते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, मतलब फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, राइट। तो ये जो हम इसमें एंट्री करेंगे वो सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की ही उसमें एंट्री होती है। Non-economic transactions are not recorded in a book. The classification of a business transaction can be presented as under, है ना। तो यहाँ पर हमें किस तरह से कौन सा इकोनॉमिक कहलाता है और कौन सा नॉन इकोनॉमिक वो हमें करना है। जो बिजनेस रिलेटेड होता है और जिसमें केस इन्वॉल्व है उसको बोला जाता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। केस क्रेडिट ट्रांजेक्शन व्यू पॉइंट, यहाँ पर केस एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन व्यू पॉइंट दिया है। केस ट्रांजेक्शन एंड अदर ट्रांजेक्शन, समझ में आया। केस ट्रांजेक्शन मतलब जिसमें केस इन्वॉल्व है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब जो क्रेडिट उसमें केस पेमेंट पेंडिंग रखा है, और अदर है जो लव, इमोशन, सोशल सर्विस, ऑनेस्टी उसके लिए किया जाता है। इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन व्यू पॉइंट, तो इंटरनल ट्रांजेक्शन एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन ये हमने किया इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। उसी तरीके से हम अभी सीखेंगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। फॉलोइंग इज द प्रेजेंटेशन इन अ टेब्यूलर फॉर्म। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन देखो हर बार हमने 2 पार्ट किए हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब केस एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन और इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। अभी केस एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन में भी 2 पार्ट है, केस ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड अदर ट्रांजेक्शन। एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन में भी 2 पार्ट है, इंटरनल ट्रांजेक्शन एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। तो आपको हम ये बताएंगे कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किस तरह से किया जाता है। डू फॉर ओनली अ बिजनेस, इसको बोला जाता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। फिर भी यहाँ पर मैं पढ़कर आपको बता देती हूँ। देखो अगर आगे हमें अकाउंट पढ़ना है तो किसकी एंट्री करनी है वो हमें सीखनी है।
तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की ही एंट्री बिजनेस में होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक है। ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन अ बुक्स ऑफ बिजनेस। Those business transaction, the value of which can be measured in a money from or a cash, and where the exchange of money in cash is to be made immediately or in a future is called economic transaction. A transaction at present keeping the proposed exchange of money in future, which create a relation of debtors and creditors are included in the इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। जब केस ट्रांजेक्शन होता है उसका मतलब यह है कि उसी टाइम पर केस इमीडिएटली पे की जाती है, मगर जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें से उस ट्रांजेक्शन से जो रिलेशन क्रिएट होता है वो डेटर्स और क्रेडिटर का है। देयर आर टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन: exchange of cash or asset, goods and service, create of relationship of debtors, creditor, of asset, goods and services. Out of these two condition, or if one condition is fulfilled, the transaction can be measured in a term of money, and consequently that transaction become economic transaction. The core character of economic transaction is its value in money. Economic transaction is recorded in a book. For example, Radheshyam is the business of furniture manufacturing. He purchased wood costing 30,000. This transaction is the transaction of the business of Radheshyam. This transaction will be recorded by Radheshyam in his book. Economic transaction can be classified as a mentioned below. तो आप सबको ये पता चल गया कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के लिए किया जाता है, जो क्रेडिट भी होता है और केस भी होता है, जो गुड्स और सर्विस के बदले में केस देता है और वो केस को पेंडिंग भी रखता है, मगर उसका रिलेशन बिजनेस के लिए होता है। अब और बाद में आपको बताऊंगी कि केस एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन व्यू पॉइंट, तो कैसे पता चलता है कि ये केस ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो केस ट्रांजेक्शन: इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन मनी इज पेड रिसीव्ड फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस। सेकेंड, केस ट्रांजेक्शन फॉर असेट: इन दिस कैटेगरी असेट इज परचेज बाय द पेमेंट ऑफ मनी और मनी इज रियलाइज बाय द सेल ऑफ असेट। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर वर्थ 10,000 इज परचेज फॉर अ बिजनेस। तो देखो आप देख सकते हो कि जब असेट खरीदा तो पैसे तो देने ही पड़ते हैं, मगर वो फर्नीचर घर के लिए नहीं है पर किसके लिए है? बिजनेस के लिए। केस ट्रांजेक्शन फॉर गुड्स: अगर गुड्स का भी हम परचेस करते हैं तो उसके बदले हमें पेमेंट करनी पड़ती है। गुड्स इज परचेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स वर्थ 15,000 इज परचेज इन कैश, goods worth 18,000 in sold for a case. Case transaction for services: तो case is paid for a acquired service or case is received for a provided service. For example, salary of rupees 12,000 paid to employee, brokerage received rupees 9,000. तो आपको ये पता चला कि केस और क्रेडिट ट्रांजेक्शन व्यू पॉइंट किस तरह से होता है। तो आप सबको पता चलता है कि केस और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसे किया जाता है। तो देखो यहाँ पर एक आपको नोट दी गई है, हियर द मीनिंग ऑफ सर्विसेज इन अ बिजनेस ट्रांजेक्शन व्हेन मनी इज पेड एंड रिसीव्ड is exchange for the work except physical asset. They are treated as service. Thus here the mean of service and different service is different. अब मैं आपको बता देती हूँ इलिस्ट्रेशन 1। आपको ये मुझे आंसर देना है कि ये इलिस्ट्रेशन 1, इसमें आपको बताना है कि ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो आप देख सकते हो। एक बात और ध्यान में ले लो, फिर हम ये करेंगे। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन: इन द बुक ऑफ अकाउंट इज बिजनेस, ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक। देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग। फिर भी उसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर दोज
ट्रांजेक्शन whose वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड टर्म्स ऑफ मनी, है ना, कि वो हम जो करते हैं वो किस वैल्यू होती है मगर उसकी एंट्री होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्डर इज रिसीव्ड टू सप्लाई गुड्स आफ्टर 1 month, है ना, सिर्फ हमें ऑर्डर मिला है पर हमने वो बेचा नहीं है। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर डिस्क्राइब वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एंड क्लेरिफाई द रीज़न फॉर इट। तो देखो पहला ट्रांजेक्शन असेट परचेज फॉर 10,000, तो असेट परचेज किया है, किसके लिए किया है, बिजनेस के लिए, तो ये हुआ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब देखो इस तरह से लिखना है, असेट परचेज इकोनॉमिक एंड पेड अगेंस्ट असेट। उसी तरीके से असेट परचेज फ्रॉम राधा फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट, ये भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है क्योंकि हमने कैश पेमेंट नहीं किया है मगर वो क्रेडिट के लिए है। तो देखो यहाँ पर असेट परचेज इकोनॉमिक, रिलेशन ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया ना इसीलिए। फिर असेट सोल्ड फॉर 20,000, सेल किया है तो सामने 20,000 मिला, ये भी बिजनेस के लिए, तो ये होता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो आप देख सकते हो कि असेट सोल्ड फॉर ₹20,000, इकोनॉमिक कैश इज रिसीव्ड अगेन असेट। उसी तरीके से असेट सोल्ड टू मीना ऑन क्रेडिट फॉर ₹22,000, यहाँ पर मीना को हमने क्रेडिट सोल्ड किया है तो वो भी आपके लिए क्या होगा, इकोनॉमिक, रिलेशन ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो ये था हमने ड्यूल इफेक्ट की इफेक्ट कि कौन सा इकोनॉमिक है और कौन सा नॉन इकोनॉमिक है। तो आई थिंक ये सबको आपको समझ में आ गया होगा, है ना।